Hello and welcome to a couple of rides, guys. Outside it's raining, so we decided to record it today indoors. तो आप लोगों को पता ही है कि आरी हैज बीन गोइंग थ्रू सम असॉल्ट, जहां एक तरफ ट्रायम्फ ने अपनी दो बाइक्स निकाली 400 सीसी की, जिसमें से एक का प्राइस इतना धाकड़ है कि मैं क्या ही बताऊं। 230 और 233 के आसपास का उन्होंने एक प्राइस सेट किया है, विच इज अमेजिंग ऑन एन एक्स शोरूम वैल्यू। तो एक तरफ ट्रायम्फ इज असॉल्टिंग द 650 रेंज ऑफ बाइक्स, एंड द अदर साइड हार्ले डेविडसन हैज लॉन्च्ड एन असॉल्ट ऑन द 350 सीसी सेगमेंट ऑफ रॉयल एनफील्ड। और ये असॉल्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज Triumph has strategically planned to not launch the prices of the 400 Scrambler, और वो कह रहे हैं कि ये प्राइस हम सितंबर के आसपास रिलीज करेंगे। एंड यू ऑल नो व्हाट दे वेटिंग फॉर। दे वेटिंग फॉर द हिमालयन 450 प्राइसेस टू कम इन, एंड ये नेक्स्ट असॉल्ट उस बाइक के लॉन्च के लिए रेडी कर लेंगे। मुझे ये लगता है कि इसकी प्राइस इतनी अंडरकट करी जाएगी कि हिमालयन और 400X का एक कॉलोसल टक्कर आपको देखने को मिलेगा। सो मच सो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाने वाले हो कि कौन सी खरीदनी है। और आगे चलने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आई कैन टॉक मोर अबाउट सच इंसिडेंट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑन बाइक्स। सो कमेंट करना भी मत भूलना। तो हम आगे ये जानना चाहेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। सी, वाई आर ब्रांड्स लॉन्चिंग अ स्मॉलर कैपेसिटी बाइक्स? उसके कुछ रीजंस है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स सी वेयर वी गो। पहला रीजन, देखो कोविड के बाद बड़े ब्रांड्स की सेल थोड़ी सी एब्रप्ट है, सही चल रही है, बट लॉन्ग टर्म में ये एब्रप्ट हो जाएगी, बिकॉज वंस वी हैव बॉट ऑल देयर बाइक्स दे विल नॉट सी अ लॉट ऑफ सेल्स। सो व्हाट दे प्लान टू डू इज दे प्लान टू लॉन्च स्मॉलर कैपेसिटी बाइक्स टू मेक श्योर उनका बॉटम लाइन करेक्ट हो जाए। बॉटम लाइन क्या होता है? बॉटम लाइन हर ब्रांड या हर बिजनेस का एक रोटी कपड़ा मकान का पैसा होता है, जिससे वो लोग अपना नॉमिनल खर्चा, जिससे ब्रांड चलता रहे, वो पूरा करते रहेंगे। और वो बाकी के जो रिसोर्सेज जो फ्री करेगा ये बॉटम लाइन, उससे वो ऐसे ब्रांड अपने ब्रांड्स की बाइक्स बनाएंगे जिससे वो जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रायम्फ माइट मेक अ न्यू 900, न्यू 850, probably a better 660, that sort of an R&D, a brand that it is known for. दूसरा, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है मोटरसाइकिल्स का, ये हम सबको पता है। जहां बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में अगर हम देखें, मोटरसाइकिल एक आफ्टर थॉट होता है, बिकॉज इफ यू आर अ हॉबीइस्ट तो आप एक मोटरसाइकिल ले लोगे। बट इफ यू आर इन इंडिया, वेयर मोटरसाइकिल्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स, आप पहले मोटरसाइकिल लेते हो और फिर आप गाड़ी चलाते हो। इफ यू आर फ्रॉम अ नॉमिनल फैमिली लाइक आई एंड अदर पीपल आर, तो आप पहले छोटी बाइक से शुरू करते हो एंड देन यू ग्रेजुएट टू अ कार। बट वेस्टर्न कंट्रीज में पूरा ही उल्टा है, और इसी की वजह से वेस्टर्न ब्रांड्स को लगता है इंडिया में आना चाहिए और इंडिया में स्मॉल कैपेसिटी बाइक्स बेचनी चाहिए। ऑल्दो आपको पता ही है, हीरो, बजाज, ये बहुत सालों से छोटी बाइक्स बेचते आ रहे हैं। दे हैव अ वेल डिफाइंड डीलर नेटवर्क टू undercut any new brand as much as possible, which is why they are also taking help of these Indian brands so that ये आगे बढ़ सके इंडियन मार्केट में। तीसरा, इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से उभर रहा है, और चाइना के डिक्लाइन की वजह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगे। सो मच सो कि बहुत सारे बड़े ब्रांड्स भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने लगेंगे, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। और ये बेनिफिट ये नए ब्रांड्स जो वेस्टर्न ब्रांड्स हैं इंडिया में, वो भी कैपिटलाइज करना चाहते हैं। और उसका बेस्ट टेक्निक क्या होगा? एक स्मॉल बाइक से टेस्टिंग करी जाए। तो अगर 400 सीसी, 350 सीसी की बाइक से साथ टेस्टिंग करी जाए तो बहुत कुछ फेल होने के लिए नहीं है, क्योंकि एक्सपेंशन भी उतना ही रहेगा। अगर मैं 1200 सीसी और 1400 सीसी की बाइक्स के साथ अगर एक्सपेंशन शुरू करूंगा तो एक्सपेंशन में उतना पैसा बढ़ जाता है, बट स्मॉलर कैपेसिटी बाइक्स में उतना पैसा नहीं लगता एक्सपेंशन में। तो आपको क्या लगता है, हार्ले और ट्रायम्फ में से सबसे ज़्यादा डैमेज आरी को कौन सा ब्रांड करेगा?
मुझे कमेंट्स में बताइए। मुझे लगता है कि इन दोनों ब्रांड्स में से ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन में से सबसे ज़्यादा डैमेज ट्रायम्फ करने वाला है रॉयल एनफील्ड को। तो आगे देखते हैं कि आरई के पास ऐसा क्या है जिससे आरई अपना ये टाइटल डिफेंड कर सकेगी, और ऐसे कौन से प्रैक्टिसेस हैं जिससे रॉयल एनफील्ड अभी भी मार्केट लीडर रहेगा फॉर एटलीस्ट फ्यू years टू कम with even the current lineup of products that they have. भाई देखो, मजनू भी कम हरामी नहीं है। आई मीन, आरी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। they've been here for almost 2-3 decades and they know what is happening in the market. तो मैं आगे ऐसे पॉइंटर्स मेंशन करने वाला हूँ जिससे हमें पता लगेगा कि आरी के पास क्या क्या है अपने वेपन आर्सेनल में, जिससे वो ये टाइटल डिफेंड कर सकेगा और आगे बढ़ सकेगा विदाउट मच डैमेज, सो टू से। हिमालयन की प्राइसिंग, तो अभी हम लोग एक बहुत बड़ा वॉर विटनेस कर रहे हैं बिटवीन द ब्रांड्स, बिटवीन ऑल ऑफ दीज 3-4 ब्रांड्स। एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ रही है बोथ फॉर बायर्स एंड फॉर मैन्युफैक्चरर्स, जिसमें एक एक हिस्ट्री बनेगी इंडियन मोटरसाइकिलिंग इंडस्ट्री में। और ये हम विटनेस कर रहे हैं और हम इतने लकी फील करना चाहिए हमें कि ये सब हमारे सामने हो रहा है। द फाइट इन विच द एंड यूजर विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स, वेदर इट इज फीचर्स और वेदर इट इज द बेस्ट प्राइसिंग और वेदर इट इज द ब्रांड एसोसिएशंस। रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 की प्राइसिंग बहुत ही स्ट्रेटिजिकली प्राइस होने वाली है, सो मच सो कि उसके फीचर्स बहुत सारे दिए जाएंगे। इतना कॉम्पिटिटिव प्राइस होगा between the Scrambler 400X and the RE 450 Himalayan कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि लेनी कौन सी है। और इसी वजह से Triumph has strategically decided to not launch it right now and wait till September when the heat is maximum। और इतनी चतुराई से रोक दिया गया है इसका प्राइसिंग, जो ये लॉन्च कर सकते थे, बिकॉज एक दूसरी 400 सीसी की बाइक का प्राइस तो लॉन्च हो ही चुका है, इसका भी लॉन्च कर सकते थे, बट दे स्ट्रेटेजिकली हॉल्टेड। एंड ये बहुत ही क्लेवर मूव रही है, एटलीस्ट इन द ट्रायम्फ साइड ऑफ थिंग्स। आर ई न्यू, तो आर ई न्यू है क्या? आर ई न्यू इज अ न्यू इनिशिएटिव दैट रॉयल एनफील्ड इज गेटिंग। इसमें ये सेकेंड हैंड बाइक्स प्रोक्योर करेंगे, और जैसे ट्रू वैल्यू मारुति सुजुकी का है, जिसमें वो लोग अपने बहुत सारे चेक्स इंजन के और एस्थेटिक्स के और डोज के और बॉडी के बहुत सारे चेक्स ओवरऑल रखते हैं, जिससे एक बायर को एक अश्योरेंस मिल जाती है कि प्रोडक्ट जो है कंपनी की सौजन्य से ही आ रहा है। ऑल्दो सेकेंड हैंड है बट कंपनी से ही आ रहा है, तो बहुत सारे वारंटी और चेक्स वैलिड हो जाते हैं। सेम ही तरीका आरी अपना रही है अपने नॉर्मल शोरूम्स को, नॉर्मल शोरूम्स में। अब होगा क्या इससे? फॉर एग्जाम्पल, मेरा बजट 2 लाख रुपए का था, तो अब मैं प्रोबेबली एक इंटरसेप्टर भी अफोर्ड कर सकूंगा, जो मैं पहले नहीं करता था। पहले मैं एक 350 की बाइक लेके, 350 सीसी की बाइक लेके, आई वुड हैव जस्ट रन विद इट। बट नाउ आरी विल power this whole initiative, give us warranties, give us some 10,000 checks onto the bike and give us the assurance कि भाई हाँ, ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आप हमारे यहाँ से खरीद रहे हो, ऑल दो सेकेंड हैंड है, बट इसमें हमने बहुत सारे चेक्स करके उसके ऑथेंटिक पार्ट्स और मेंटेनेंस करके आपको दिया है, जिससे आपको बेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर दैट प्रोडक्ट मिलेगा। इससे आरी अपना यूजर बेस भी बढ़ा सकेगा, विच इज अगेन प्रॉफिट। ओल्ड इन द मार्केट, देखो, RE is old in the market and they've spent considerable amount of time in understanding the Indian mindset। बहुत ज़्यादा important होता है किसी भी ब्रांड को ये mindset समझ लेना, और RE को ये mindset पता है। There is a reason we get 650s, there is a reason we get 350s at a very conservative price, optimized price, and at the best possible value that that brand can give us। तो ये आरी ऑलरेडी जानता है, आरी जानता है, उसके डीलर नेटवर्क्स बहुत सारे हैं। सी ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन में भी बजाज की हेल्प ले रहे होंगे, जैसे KTM ने ली थी पास्ट में, बट करंटली बहुत सारे शोरूम्स नहीं हैं इन ब्रांड्स के, बट आरी के हैं।
इससे बेनिफिट क्या मिलता है? इससे बेनिफिट बहुत सारे हैं। सी बाइक खरीद लेना एक अलग चीज़ है और बाइक को मेंटेन करना एक टोटली अलग चीज़ है। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आज भी ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन में प्रॉब्लमैटिक इशू है। एंड पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ा भी दोगे तो भी अगर आप एक रेफरेंस पॉइंट को लेके चलो तो दिल्ली में सिर्फ अभी एक शोरूम है ट्रायम्फ का। करंटली व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो एक ही शोरूम है। दैट मीन्स दे विल हैव द मोनोपोली ऑफ प्राइस। दैट मीन्स दे विल हैव whatever they want to charge as service. एंड ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन की सर्विस प्राइसिंग भी एक्सपेंसिव साइड पे ही है। दे चार्ज देयर प्रीमियम एट आवरली बेसिस, जो मैच करना फॉर दीज ब्रांड्स आई मीन will be difficult. RE की सर्विस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट इज फार चीपर देन ट्रायम्फ की अवेलेबिलिटी, सर्विस कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट। तो इससे मुझे लगता है कि अभी एक बहुत बड़ा लर्निंग कर्व बचा हुआ है इन ब्रांड्स के लिए, जहाँ पे इनको पार्ट्स, सर्विस, मेंटेनेंस, एएमसीज के लिए एक 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 नया पैराडाइम अपनाना पड़ेगा, एक नया प्रोसेस अपनाना पड़ेगा जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है इन बड़े ब्रांड्स के लिए। बिकॉज बड़े ब्रांड्स बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस को एक स्पेसिफिक सेगमेंट की बाइक्स बेच रहे थे, प्रीमियम सेगमेंट की बाइक्स बेच रहे थे। वो रॉयल एनफील्ड बहुत पहले से एक कस्टमर बेस को बेच रहा है। उनको पता है कहाँ पे एएमसी चाहिए, उनको पता है कहाँ पे मेरे पार्ट्स ज़्यादा लगते हैं, उनको पता है मेरे पार्ट्स सबसे ज़्यादा फेल कहाँ होते हैं। बाइक्स आर ऑलरेडी बिन देयर, इंजन्स हैव ऑलरेडी बिन टेस्टेड ऑन ग्राउंड। सो एक बड़ा एक्सपीरियंस और बहुत बड़ा ग्रास्प ऑफ मार्केट अंडरस्टैंडिंग आरई को है, एंड ये छोटी चीज़ नहीं है। एंड लास्टली, इंडिया की टेस्टिंग बाकी है मेरे दोस्त, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सी, अंडरस्टैंड कि इंडिया में जब हमें बाइक्स मिलती हैं तो हम हर तरीके से ठोक बजा के उस बाइक को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मीन, आई जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ माई चैनल। आई वॉन्टेड माई RE टू गेट डाउन टू 17 inches and I did all kind of things onto it to get it to my specifications, my liking, and I could do it because there is just so many things available to transfuse the bike with. बट अगर मैं यही सब करना चाहूँ ट्रायम्फ के साथ तो अभी टाइम लगेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ का वेदर टेस्टिंग, यहाँ का रोड टेस्टिंग, यहाँ का पार्ट टेस्टिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेल हो सकती हैं इन लॉन्ग टर्म। लाइक फॉर एग्जांपल, आरी ने जब 650 लॉन्च किए थे तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इश्यूज थे जो उन्होंने सीरीज 2 में सॉल्व करने की कोशिश करी है। सिमिलरली, एनी मशीन, एनी मशीन, कोई भी हो, कोई भी ब्रांड हो, इट टेक्स टाइम फॉर दैट मशीन टू डेवलप इट्स फैन फॉलोइंग, इट्स ट्रस्ट इन टू द सिस्टम। डोमिनार को भी टाइम लगा है एक ट्रस्ट बिल्ड करने में इन इट्स कस्टमर बेस। सिमिलरली, ट्रायम्फ और हार्ले को भी टाइम लगेगा, और यही यही इंडियन टेस्टिंग है। वंस वी टेस्टेड इट आउट, वंस we are happy with what this bike has to offer and how reliable or not reliable it is. Once we've done that, that is when a brand has earned our trust or not earned our trust. और यहाँ पे सारी चीजें बदल जाती हैं। तो इसीलिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि अभी आरई के पास थोड़ा सा टाइम है। ऐसा नहीं है कि इन दो ब्रांड्स की 2 या 3 बाइक्स आने के बाद आरई को कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। देखो, ये बहुत सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कस करी हैं, इससे इससे आरई इज़ वेरी वेरी नाइसली स्ट्रेंथेंड इन द मार्केट। और इतना आसान नहीं होगा आरई को हिलाना, वेदर यू लॉन्च वॉट एवर द प्रोडक्ट कैन बी। इस सेगमेंट का लीडर आरई बहुत सारे रीजंस की वजह से है, और वो रीजंस हमने आगे इस वीडियो में डिस्कस किए। मुझे अपनी मन की बात करने में बहुत अच्छा लगा। कुछ आपके कमेंट्स हो, कहीं करेक्शंस हो, तो प्लीज़ मेरे से शेयर करिएगा और मुझे करेक्ट करिएगा इन केस आई नीडेड एनी करेक्शंस और एनी सजेशंस दैट यू वांट आई शुड बी एडिंग इनटू सम वीडियोस। प्लीज़ डू ऐड योर कमेंट्स एंड योर सजेशंस इनटू इट। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करने में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Until the next video, this is me, Nitin, saying bye, and this is Couple of Rides.